उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं में मची भगदड़ के बीच आज हुई समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर समेत सहयोगी दलों के नेताओं ने बैठक की है। बैठक से निकले नेताओं के मुताबिक आज शाम तक हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। यूपी में सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। सोमवार को योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया था पार्टी में आने का न्योता। मैं इस चुनाव में किसी के साथ नहीं आऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कहा, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो कानपुर के विकास दुबे मामले में जेल में बंद खुशी दुबे पर लगे मुकदमे वापस लेंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे। खुशी दुबे के सारे मुकदमे वापस लेकर के खुशी दुबे को रिहा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जाएगा। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी सरकार ने पिछड़ों दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। 14 जनवरी को आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। कल यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्जन भर विधायकों के इस्तीफे का दावा किया। मेरा जो फैसला होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने दोनों की भूमिका अदा करता है। स्वाभाविक रूप से मेरा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। यूपी के बीजेपी विधायक विनय शाक्य के सामने आ गए हैं। अपहरण की बात से इनकार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने पर सहमति जताई। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तो क्या मतलब अब समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना चुके हैं? मतलब सपा की तरफ जाना चाहते हैं। नुकसान कम करने में जुटी है बीजेपी। बीजेपी आलाकमान ने यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। कल दारा सिंह चौहान के भी इस्तीफे की खबर आई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। मौर्य के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी है बीजेपी। गौरव भाटिया ने मौर्य को अंधकार बताने वाला ट्वीट डिलीट किया। उत्तर प्रदेश में नाराज विधायकों को मनाने में जुटी है बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी से इस्तीफे की खबरों का बाजार गर्म होने पर सामने आई अकबरपुर रानिया से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद सामने आया था प्रतिभा शुक्ला का भी नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं आजीवन भाजपा में रहूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी यूपी सरकार के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बयान जारी किया। बीजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की आज भी दिल्ली में अहम बैठक है। कल अमित शाह की अध्यक्षता में 10 घंटे से ज्यादा मंथन चला था। 3 चरण की सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा ही फिर से आजमाएंगे अपनी किस्मत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इमरान आज पहुंचेंगे लखनऊ। सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी हो सकते हैं शामिल। एबीपी न्यूज के शो घोषणा पत्र में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा। कोई दल नहीं चाहता कि मुस्लिम राजनीतिक तौर पर मजबूत हो।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। पंजाब के सीएम उम्मीदवार पर अगले हफ्ते करेंगे ऐलान। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव। कैप्टन ने खुद को घर में आइसोलेट किया। कैप्टन अमरिंदर की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पंचकुला के गुरुद्वारा पहुंचे अकाली नेता विक्रम मजीठिया। बोले, मुझे गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस की चन्नी सरकार ने 3 महीने में 4 डीजीपी बदल डाले। आप नेता भगवंत मान का चन्नी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, मजीठिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने चन्नी के भाई को लुधियाना केस में बचाया था। जो काम चन्नी के लिए मजीठिया ने किया, वही काम चन्नी ने मजीठिया के लिए किया। पंजाब में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप पर राघव चड्ढा की सफाई। बोले, आप ईमानदार पार्टी, वोट खरीदने के लिए पैसे नहीं देती, ना ही शराब बांटती है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी, पार्टी आलाकमान नहीं। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਗੀ ਸੀਐਮ? पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, पिछले 25 साल से पंजाब में माफिया मॉडल चल रहा है, अब बदलेगा पंजाब। अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। बोले, पहले दिल्ली में तो वादे पूरे कर लें। उत्तर प्रदेश के लोनी में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। यासीन मलिक हैं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। कुछ और खबरों का अपडेट जानिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर एसपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए, कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रचार प्रभारी राधा मोहन सिंह पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए, वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा में कोरोना नियमों का टूटना जारी। रामनगर में भारी भीड़, नेता शामिल। बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। कर्नाटक के हुनल्ली में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। धार्मिक त्योहार पर भीड़ वाले जुलूस में शामिल हुए, कोरोना के नियम तोड़े गए। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, मैं डॉक्टर की हैसियत से सलाह दूंगा कि लंबे समय तक मास्क न पहना जाए, सिर्फ भीड़ में ही पहने मास्क। शिमला में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सवाल ये कि उमड़ती रही ऐसी भीड़ तो कैसे रुकेगी तीसरी लहर? फिर आम जनता के लिए बंदिशें क्यों? राजस्थान सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे निजी स्कूल। 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश के बाद भी कई निजी स्कूलों में पढ़ाई जारी है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी में एनआईए के डीजी या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी, पंजाब के एडीजीपी, चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। कहा, भारतीय युवा राष्ट्र सेवा में सबसे आगे। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 14वें दौर की चुशुल मोल्डो में बैठक। विवादित क्षेत्र हॉट स्प्रिंग, डेमट्रोक और डेपसांग पर चर्चा।
देश में 24 घंटे में आए नए मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के करीब। एक दिन में करीब 1,95,000 नए मामले सामने आए। एक दिन में 442 लोगों की मौत। पूरे देश में सक्रिय केस 9,55,000 से ज्यादा। पूरी दुनिया में 24 घंटे में कोरोना के 21 लाख नए संक्रमित मिले। अमेरिका के बाद अब भारत में रोजाना सबसे ज्यादा 1.25 लाख केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के साथ ही देश में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन का आंकड़ा। कुल केस 5,000 के करीब पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले। 23 की मौत का आंकड़ा पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा। दिल्ली में दफ्तर बंद होने के बावजूद आज भी सड़कों पर दिख रही है भीड़। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। क्यों निकाल दिया मास्क? खाना खा रहे थे। कोरोना को लेकर एम्स दिल्ली के डॉक्टर पुनीत मिश्रा की सलाह। कोरोना नियमों का पालन करें। ज्यादातर मरीज 4 से 5 दिन में हो रहे हैं ठीक। That it is not that severe, illness is not that severe as we have seen in earlier waves during Delta and the original one. मुंबई में तेजी से कम हुए कोरोना के केस। रोज के केस 20,000 से घटकर 11,000 तक पहुंचे। पॉजिटिविटी रेट भी 20% हुई। मुंबई की मेयर ने कहा लोगों की सावधानी की वजह से घट रहे मामले। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हुए। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील की। मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी कोरोना ने दस्तक दी। 10 दिनों के अंदर 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। सभी के जेल के अंदर बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। रोहतक के पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में 176 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप। यूपी के मथुरा वृंदावन में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। एक दिन में 129 संक्रमित मिले। वृंदावन कोतवाली के प्रभारी अजय कौशल समेत 20 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शनकारी महिलाओं की पुलिस से झड़प। जमकर मारपीट हुई। सहायक आरक्षक प्रमोशन और वेतन को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।